नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। दोस्तों, चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। भगवान की चोरी ने कई बड़े लोगों की खोल दी पोल पट्टी। वीडियो आज का बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आखिर तक देखना। वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाई को शेयर करना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, क्या अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस मामले में जो कई बड़े लोग हैं ना, जो लिपापोती हो रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब पहले दिन ये चंदा चोरी का मामला उठा और उसके बाद कई जो विपक्षी नेता ना, उनमें राम भक्त बनने की होड़ लगी। पहले जो इसकी खुलासा किया था ना, वो पवन पांडे ने किया। उसके बाद अखिलेश जी का बयान आया और उन्होंने कहा भाई एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इस तरह की बातें की, इस तरह के बयान दिए। और कांग्रेस में भी होड़ लगी, सपा में भी होड़ लगी, आम आदमी पार्टी में भी होड़ लगी राम भगत बनने के लिए। जो लोग राम का सारी विरोध करते आए हैं, जिन्होंने राम भक्तों में गोली चलवाई है, जिन्होंने न्यायपालिका में जाकर एफिडेविट दिए हैं राम के अस्तित्व के बारे में, और जिन्होंने ये कहा है कि मेरी नानी सपने में आई थी, मुझे ये कही थी भाई राम नहीं है, तब वैसे इस तरह के केजरीवाल जी ने बयान दिए थे। बहुत पहले की बात है। लेकिन अब केजरीवाल जी भी वोट लेने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए होड़ में लग गया राम भक्त बनने की। कई आदमी ये ढोल पीट रहे, छाती पीट रहे हैं, अब हमने चोरी का खुलासा कर दिया, यानी हमने ये सूचना दी है। मैं यहाँ अपने तजुर्बे के आधार पर एक बात और बताना चाह रहा हूं। चोरी का जो भांडा फूटा है ना, वो फूटा बंटवारे के ऊपर। हमेशा जो लोग चोरी करते हैं, जो लूट करते हैं, जो चोर उस माल को बांटते हैं, लूटे हुए माल को, उसमें जो बंटवारा होता है ना, उसके बाद चोरी का खुलासा खुलता है। क्यों? जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि जिनका मजबूत पद होता है चोरी करने में, या जो मजबूत बड़े चोर होते हैं, वो हिस्सा ज्यादा मांगते हैं, छोटो कम देते हैं। बंटवारे के ऊपर कलेश होता है, बंटवारे में झगड़ा होता है, फिर ये पोल पट्टी खुलती है। ये पोल पट्टी वहीं से खुली जब बंटवारे को लेकर जो माल था ना चोरी किया था, सोना चांदी और पैसे, जो बंटवारा से ही नहीं हुआ ना चोरों के अंदर। क्यों? चोर भी चोरी के माल में भी चोरी करते हैं, और वहां पर भांडा फूटा। और उसके बाद सरे ले रहे। और हमारे कई नेता पहले ये राम भगत नहीं बने, न्यायपालिका तक जाकर विरोध किया, देश की जनता के सामने विरोध किया, और देश की जनता को बरगलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब बंगाल का चुनाव जीतने के बाद इन ये सब के विचार बदल ही रही है, सारे राम भगत की तरफ हो गए। यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी चोरी होगी, सोशल मीडिया और कई सूत्र ये बता रहे हैं कि कई करोड़ रुपए बरामद भी हो गए, गोबर से बरामद हो, चांदी बरामद होगी, इस तरह के बयान आ रहे हैं। तुरंत एसआईटी का गठन भी हो गया और एसआईटी जांच भी कर रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ा पेच यह है, जब कोई संज्ञ अपराध होता है हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक, और उसकी सूचना पुलिस को किसी भी माध्यम से प्राप्त होती है, तो सबसे पहले उसमें एफआईआर दर्ज होती है। ये जो एसआईटी ये जांचे हैं, ये एक तरह से लिपापोतिया काम है। सबसे पहले सूचना मिलते इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, डीडी एंट्री के आधार पर होती है। कोई शिकायत करता नहीं मिलता तो एफआईआर दर्ज करके इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए थी। और उसके बाद जो जो चोर होते पकड़े जाते। अगर ये चोरी नहीं हुई थी, ये झूठी सूचना थी, तो एफआईआर कैंसिल होती, चोर नहीं पकड़े जाते तो अनट्रेस होती। ये इसका एक कानूनी नियम और कायदा था। लेकिन क्या है, इसमें एक पैंच ऐसा लग रहा है, अब जो जिम्मेदार लोग थे ना, उनको कहीं ना कहीं मदद दी जा रही है। क्यों? अगर एफआईआर दर्ज होती तो उसमें जो कॉलम होते हैं फॉर्मेट में, एफआईआर में सूचना देने वाला कौन था, चोरी कहां पर हुई, चोरी किसने की, यानी संदेह सस्पेक्ट कौन कौन, उनके सबके नाम को ले जाते। और क्या हुआ, तुरंत एसआईटी गठित कर दी, एफआईआर दर्ज नहीं की। सबसे बड़ा जो पेच है ना इस मामले में ये है। और ये मैं कानूनी के हिसाब से बात बता रहा हूं आपको। हमारे कानून में स्पष्ट है, संज्ञ अपराध की जब भी किसी भी माध्यम से कोई सूचना पुलिस को मिलती है, उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी।
अगर वह सही पाई जाती है तो जो जो अपराधी होंगे उनको पकड़ के न्यायालय में पेश किया जाएगा, उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके होगी और बरामदगी होगी, और बरामदगी होगी कानून के तहत। अब ये जो चल रही है चर्चा कि इतने करोड़ बरामद कर लिए, ये बरामद कर लिया, वो किस हिसाब से बरामद किए, किस सेक्शन के तहत बरामद करोगे जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रखी है? तो जब कोर्ट में मान लो में एफआईआर दर्ज हो भी जाएगी, कोर्ट में जो है नकुन्ने मिलेंगे इस मामले में। जब डिफेंस का वकील ये कहेगा आप साथ थे, कहां थे, किस सेक्शन के तहत बरामद किया, तो बता दो भाई, एफआईआर दर्ज करे 4 दिन पहले बरामदगी कैसे होगी? लेकिन इसमें कुछ न कुछ झोल है, और इतना बड़ा घोटाला हो गया, और जो जिम्मेदार लोग हैं, चंपत राय जी हैं और गोपाल राय है, अनिल मिश्रा जी है, नरपेंद्र मिश्रा जी हैं, उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि भाई इनकी जो है ना निष्ठा में कमी नहीं है, निगरानी में कमी हो सकती है। जब ये लोग इस पद पर बैठने के काबिल ही नहीं थे तो पद पर क्यों बैठे? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला आया, इन लोगों ने वाहवाही लूटनी शुरू कर दी। अब भाई हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने कर दिया, लेकिन जो पिछले 500 साल से जो हमारी कई पीढ़ियां खप गई इसका इंतजार करते करते, ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनको भूल गए, यानी अपना श्रेय ले लिया, अभी हमने कर दिया, जीत हासिल कर ली। जो राम मंदिर में जो जब मस्जिद गिराई गई थी, उसमें गोली चली थी, कार सेवक जो मारे गए थे, उनकी कुर्बानी है, जो उनकी लड़ाई जो 500 साल से चल रही थी, उनकी लड़ाई जो कंटिन्यू रखी जिन लोगों ने, ये लोग जो बैठे हैं पदों पर, इनकी उम्र कितनी है जिन्होंने 500 साल तक लड़ाई लड़ी है, और उसको शुरू से उस चिंगारी को जलाकर, उस जोत को जलाकर चले थे और यहां तक पहुंचाई थी। यानी कि अब सारा श्रेय अपनी उसमें लग गए होड़ में लेने के लिए। और एक बात और है, जैसे इस चोरी का मामला यानी भांडा फूटा, नरपेंद्र मिश्रा जी वहां गए, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने पहले बयान में ये कहा अभी मैं तो निर्माण कार्य के लिए आया हूं। यानी कि इतने जिम्मेदार अधिकारी है, रिटायर्ड आईएएस अफसर रहे हैं, कम से कम 30-32 साल नौकरी करी होगी आईएएस अधिकारी की, और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। और ये बयान क्या दे रहे हैं? अभी निष्ठा में कमी नहीं है, निगरानी में कमी हो सकती है, ये बात सोच रही है। इतने बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, उसके बाद इस तरह के गैर जिम्मेदाराना है बयान। ये बयान तो गांव का एक अनपढ़ आदमी अच्छा बयान दे देगा। और एक बात और बताता हूं, इस राम की जो चोरी है ना, भगवान की चोरी ने कई आदमी की बड़ी बड़ी पोल भी खोल ली है। इसमें देश के लोग भूल गए होंगे, यहां कई सोशल मीडिया चैनलों पर चल रहा है, जब मुलायम मुख्यमंत्री थे, कार सेवकों में जो गोली चली थी अयोध्या में, उस टाइम पता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे उनके? प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा जी थे, उन्हीं के दस्तक हैं। लेकिन लोगों ने पता नहीं था क्यों, जो लोग इस तरह काम करते रहे ना, भगवान तो सबको देखता है ना। अब इस चोरी ने या पोली भी खोल दी, लोग भूल रहे थे और यार ये गोली चलवाई थी मुलायम सिंह ने, मुलायम सिंह ने, यही बातें होती है। लेकिन ये भूल गए जो उस टाइम आई जो सरकारी अधिकारी थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे? यानी प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी थे, जिस के ऑर्डर थे, आदेश थे, और ये कह रहे हैं कि भी मुख्यमंत्री का दबाव था, मुख्यमंत्री के आदेश थे, मेरे आदेश नहीं थे। लेकिन वहां गोली चली, कई कार सेवकों को गोली लगी, कई कार सेवकों ने अपनी जान दी, कुर्बानी दी। उसके बाद है वही आदमी अब करता धरता बन के बैठ गया। और ये भी अब चर्चा है सोशल मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रही, लेकिन सोशल मीडिया में बता रहे हैं। अब वही जो राम मंदिर का जो निर्माण है ना, उसके जो देख रेख थी वो नरपेंद्र मिश्रा की थी, और उसमें भी आ रही है अब भाई वहां भी कुछ कमीशन गाजे करा रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा क्यों, लेकिन ये बता रहे हो जो सोशल मीडिया में जो चल रही है ना खबर इस तरह की, ये चर्चा भी चल रही है। अगर ये देखो झूठ है, कई बार झूठी भी बातें चलती है, मैं इसकी नहीं कह रहा कमीशन वाली बात सच्ची है, लेकिन अगर ये सच्ची है, अगर ये सच्ची है तो यानी कि
जिसके लिए हमारे देश के करीब 120 करोड़ जो लोग हैं उनकी आस्था जुड़ी है भगवान श्री राम से। और जो पढ़े लिखे लोग, जो जिम्मेदार लोग, जो श्री राम के मंदिर के निर्माण में कमीशन ले रहे हैं, जो श्री राम मंदिर के मंदिर में चोरी कर रहे हैं, उनको कहा जगह मिलेगी? नरक में भी जगह ना मिले। मक्का मदीना में देख लो, 20-30 लाख की भीड़ होती है जब हज करने जाते हैं। इसी तरह से दुनिया में 90 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, उनके जो धार्मिक स्थल है वहां भी भीड़ होती है लाखों में। लेकिन हमारे जो अयोध्या मंदिर में ना जो भीड़ की थी ना, 60 करोड़ से ऊपर की भीड़ थी। यानी कि इतने लोगों की आस्था जुड़ी है राम मंदिर से, भगवान से, हमारे से। और उनके साथ जो उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया ना, इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। चाहे शक्तिशाली लोग इन लोगों को बचाने की कितनी कोशिश कर लियो, अगर कानून से बच जाएंगे तो भगवान सजा जरूर देगा। और भगवान ने आधी सजा तो इनको दे दी, क्यों? इनकी पोल पट्टी खोल कर रख दी। चाहे कितनी मशीनरी कोई लोग इनको बचाने की कोशिश कर लो, लेकिन भगवान की जो अदालत है ना, उसमें न्याय होगा और सभी के सामने होगा, सभी को पता भी लग जाएगा। जो आदमी गलत काम करते हैं लेकिन चोला ओढ़ते हैं, ईमानदारी का, शराफत का, अंदर अंदर वो करते हैं, तो उनका जो न्याय होता है भगवान की अदालत में होता है। कानूनी अदालत से बच सकते हैं अपनी पहुंच के बल पर। और एक और बताता हूं, जब हम मान लेते हैं उसके इनको ज्ञान ना था चोरी का, लेकिन इस पद पर बैठे क्यों थे? आप तो बड़े समझदार थे, ब्यूरोक्रेट्स में रह रहे हो, नौकरी करा के प्रशासन आपने चला रखा है, और ये भी ज्ञान है अगर दीवे के नीचे ही देना होता है तो आपने अपने इर्द गिर्द के लोग थे जिनको पूरा अधिकार पावर दे रखी थी, टिन्नू यादव जिसे लोगों को, उन पर नजर क्यों नहीं रखी? ये गलती किसकी है? ये आपकी गलती है, क्योंकि आप प्रशासन के सबसे अहम पद पर आप बैठे थे, आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हो सकता है इस मामले में बच जाओ, लेकिन और किसी दूसरे मामले में न्याय जरूर है भगवान के मंदिर में। और इस तरह के जो लोग हैं ना, जो, मैं ये नहीं मानता अभी इनको पता नहीं होगा, एक दिन पता नहीं हो, 2 दिन पता नहीं हो, अगर आपको पता नहीं लग यार कई महीने से ये चोरी हो रही है और आपको पता नहीं होता लग गया, तो ये आपकी गैर जिम्मेदारी है। और एक तरह से आप लोग इस पद के लायक नहीं है। अगर आप किसी पद पर बैठे हो, उष्पासीन हो, और देश के लोगों ने, देश की सरकार ने अगर आपको बैठा रखा है, तो आप अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरने चाहिए थे। लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी ना उतारी, और आप इस मद में चूर रहे कि हम इस पद पर बैठे हैं और हमारे से बड़ा कोई नहीं है, हमने मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया। ये तो बनवाने वाले भगवान है, और वे लोग हैं जिन्होंने 500 साल तक संघर्ष किया है। आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। एसआईटी की रिपोर्ट में देखते हैं भाई किसको बचाया जाता है, किसके खिलाफ एक्शन होता है। जय हिंद देशवासियों।